हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एस के क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं संजीव कुमार आज आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं भारतीय संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए शुरू करते हैं प्रश्नों की श्रृंखला। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूप समिति या प्रारूपण समिति का सदस्य नहीं था। यानी कि भारतीय संविधान में कुल सदस्यों की संख्या 7 थी और इन 7 सदस्यों में से इन 4 ऑप्शन में से कौन सदस्य नहीं है ये बताना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो भारतीय संविधान प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। डॉक्टर अंबेडकर भारतीय संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और अलादी कृष्ण स्वामी और गोपालाचारी अयंगर ये संविधान सभा की जो प्रारूप समिति थी उसके सदस्य थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं थे। इसका राइट आंसर सी है। क्वेश्चन संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 है, संवैधानिक राजतंत्र का अर्थ क्या है। राजा का संविधान लिखता है, राजा संविधान लिखता है, या फिर राजा संविधान की व्याख्या करता है, या राजा संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करता है, या राजा को लोगों द्वारा चुना जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन सी है दोस्तों, राजा संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करता है। ये राइट आंसर सी है। प्रश्न संख्या 3, भारत का संविधान भारत का वर्णन इस प्रकार करता है, एक महासंघ या अर्धसंघीय, बी और 2 ऑप्शन नेक्स्ट पेज पर, या फिर एकात्मक या फिर एकात्मक, या फिर राज्यों का संघ। तो इसका राइट ऑप्शन है डी, राज्यों का संघ। प्रश्न है, भारत का संविधान भारत का वर्णन इस प्रकार करता है, तो क्या वर्णन होता है। राज्यों के एक संघ के रूप में वर्णन होता है। प्रश्न संख्या 4, कानून के शासन की अवधारणा निम्नलिखित में से निम्नलिखित की संवैधानिक प्रणाली की एक विशेष विशेषता है। यानी कानून के शासन की अवधारणा किस संविधान से ली गई है। तो इसका राइट ऑप्शन है दोस्तों ब्रिटेन। यानी कह सकते हैं हम कि ब्रिटेन जो है कानून की शासन की अवधारणा संवैधानिक प्रणाली की एक विशेषता है, तो वो है ब्रिटेन। ठीक है, यानी कानून के शासन संबंधी जो था वो ब्रिटेन से लिया गया था। दोस्तों यदि हमारा सेशन पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 है, 500 से अधिक रजवाड़ों या देसी रियासतों के भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी थे। तो इसका राइट ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल। इन्होंने तमाम देसी रियासतों का विलय भारत में करवाया था। और इसके लिए कभी कभी सीधा प्रश्न पूछते हैं, भारत में देसी रियासतों का विलय का श्रेय किस राजनेता को जाता है। तो उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। डॉक्टर अंबेडकर के बारे में जानते हैं, संविधान निर्माता कहे जाते हैं, या फिर भारतीय संविधान का जनक भी कहा जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। चलिए अगला प्रश्न। संविधान प्रश्न संख्या 5 है, संविधान की 12वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो 12वीं अनुसूची दोस्तों संबंधित है नगर पालिका से संबंधित है। 12वीं अनुसूची संविधान सभा में
जो है संविधान सभा की जो 12वीं अनुसूची है वो नगर पालिका से संबंधित है। क्वेश्चन संख्या 6, भारतीय सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत किया गया था। तो कब स्वीकृत किया गया था? तो दोस्तों 26 नवंबर, इसका राइट आंसर 26 नवंबर 1949 को स्वीकृत किया गया था भारतीय संविधान को, या फिर अंगीकार किया गया था 26 नवंबर 1949 को। 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ था, यानी हमारा देश स्वतंत्र हुआ था। ठीक। 26 जनवरी 1950 को देश गणतंत्र हुआ था, यानी कह सकते हैं कि भारतीय संविधान को संपूर्ण देश में लागू किया गया था, तो 26 जनवरी को लागू किया गया था। या गणतंत्र दिवस भी हम 26 जनवरी को इसी रूप में मनाते हैं। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाते हैं और स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 1947 15 अगस्त को मनाया था, क्योंकि 15 अगस्त को भारत का संविधान 15 अगस्त को भारत आज़ाद हुआ था और 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान संपूर्ण देश में लागू किया गया था, जम्मू कश्मीर को छोड़कर। ठीक है। क्वेश्चन संख्या 7, लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ? दोस्तों सबसे पहले लिखित संविधान जो था वो अमेरिका से प्रारंभ हुआ था। इसका राइट ऑप्शन डी है, अमेरिका। प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना, यानी हमारे संप्रभु गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा है? यानी कि प्रस्तावना को हमारे संप्रभुत्व गणतंत्र की जन्म कुंडली किसने कहा है? तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन है डी, के.एम. मुंशी। जवाहरलाल नेहरू की एक बुक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, बहुत ज़्यादा फेमस है दोस्तों। ठीक है, इसको भी ध्यान रखना। सत्य के प्रयोग महात्मा गांधी, और देसी रियासतों का विलय करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को भी जाना जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन के.एम. मुंशी है। ठीक है। प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित में किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को वृद्धावस्था के प्रलेख कहा? वृद्धावस्था के प्रलेख कहा था किसने? 4 ऑप्शन है, इनमें से किस व्यक्ति ने जो है भारतीय संविधान को वृद्धावस्था की प्रलेख कहा था? दोस्तों इसका राइट ऑप्शन है बी, अर्नेस्ट वॉकर ने प्रस्तावना को वृद्धावस्था की प्रलेख कहा था। प्रश्न संख्या 10, और ये लास्ट प्रश्न भी है दोस्तों। लिखा हुआ है कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज में चक्र किसका प्रतीक है? तो चक्र जो है किसका प्रतीक है दोस्तों? तो न्याय का प्रतीक है। इसका राइट ऑप्शन बी है। ठीक है। अगर ये दोस्तों मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो इसको शेयर ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।